हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3 और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को ना सरफेस एरिया वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाए, हो सकता है मैं क्वेश्चन 2 वीडियो में आए, लेकिन मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ज़रूर। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत बेसिक वाला आने वाला है और NCERT से आने वाला है, बट फॉर प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशन वी हैव टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन एज वी कैन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह रहा था अभी, और एक कौन सा रह रहा था, 5 और 7 है ना। 8th करने की ज़रूरत नहीं है, 5 और 7 ही मेन है बस। ठीक है, और थर्ड भी है, 3rd 5th और 7th है ना। हालांकि थर्ड भी इतना इंपॉर्टेंट है बट करना पड़ेगा। थर्ड 5 नंबर में आ सकता है इस बार, 3, 5 और 7। ठीक है, चलो। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अच्छा, इसको समझाने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। देखो, मान लो बकेट है, ठीक है, पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है। अब पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है, ठीक है, अप टू द ब्रिम। मैंने इसके अंदर क्या डाल दी कि लोहे की बॉल डाल दी इस तरीके से। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब जब मैंने इसके अंदर लोहे की एक बॉल डाल दी तो मुझे बताओ पानी बाहर निकलेगा? बोलो, गलत कह रहा हूँ? पानी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, कितना पानी बाहर निकलेगा, मेन बात वो है। तो ध्यान रखना, जितना इस बॉल का साइज़ है, दिख रही है तुम्हें ये वाली बॉल, जितना इस बॉल का साइज़ है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि बॉल को डालने से पहले यहाँ पर पानी था, लेकिन जैसी बॉल डाली तो बॉल ने क्या किया, पानी को हटा दिया। ठीक है, कितना पानी हटाया? जितना बॉल का साइज़ था। तो ध्यान है, और साइज़ को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो कितना पानी बाहर निकला? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। डिस्प्लेस मतलब होता है जो हटा हुआ पानी है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है, बोलो? इक्वल टू द साइज ऑफ द बॉल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस पर बेसिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि किस शेप में है, इन्वर्टेड कोन, यानी उल्टा कोन है। ठीक है, इट्स हाइट इज 8। हाइट कितनी है? 8 है। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5। रेडियस कितनी है? 5 है। ये बात ध्यान रखना। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। वैन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर। लेड शॉट्स डाली जो कि स्फेयर है, ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी हमने इसके अंदर छोटी छोटी गोलियां डाल दी जिनकी रेडियस कितनी थी, 0.5, और कितना पानी बाहर निकला, 1/4। समझ रहे हो मेरी बात? यानी छोटी छोटी ऐसी गोलियां डाल दी। कितनी डाल दी ये नहीं पता, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने छोटी छोटी गोलियां डाल दी, और कितना पानी बाहर निकला, 1/4। यानी कि अगर मान लो कि 100% पानी था तो 1/4 मतलब होता है 25% पानी बाहर निकल गया। ठीक है, 75% रह गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ये बताओ कितनी गोलियां डाल ली है। ठीक है, तो पहले तो ये बात बताओ ज़रा, कितना पानी है इसके अंदर वो निकाल लो। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू द कॉन, कितना होता है, 1/3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और यार एक काम करो, पाई की वैल्यू मत रखो यहाँ पे अभी। ठीक है, पाई की वैल्यू मत रखो। हाइट कितनी है, 8। 25 की 8 से करेंगे 200। इतना पानी था, कितना पानी बाहर निकला? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, 1/4 पानी बाहर निकला। बोलो, तो 1/4 किसका, पूरे का। 4 से काट दो, कितना आ गया, इतना पानी बाहर निकला। अच्छा, ये किसकी वजह से निकला है पानी? बोलो, ये जो पानी निकला वो किसकी वजह से निकला? ये पानी निकला जो हमने बॉल डाल दी इसके अंदर, छोटी छोटी जो हमने बॉल्स डाल ली हैं उनकी वजह से पानी निकला है बाहर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? गलत कह रहा हूँ तो बताओ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कितना पानी बाहर निकला है, सॉरी कितनी गोलियां आपने डाली है। तो एक काम करो भाई, पानी कितना जो बाहर निकलता है वो किसके इक्वल होता है, जो जितना बॉल का साइज होगा। गलत कह रहा हूँ मैं? जितनी बॉल का साइज होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो पहले एक काम करो, एक बॉल का साइज निकाल लो। ठीक है, साइज ऑफ 1 बॉल, साइज मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, यानी एक बॉल के वजह से कितना पानी बाहर निकला। सिर्फ एक बॉल अगर मैं डालता, वैसे डाली तो बहुत सारी, अगर मैं एक बॉल डालता तो कितना पानी बाहर निकलता।
वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, साइज ऑफ वन बॉल, क्योंकि जितना साइज होता है उतना तो पानी बाहर निकलेगा, तो साइज निकाल लो, यानी वॉल्यूम निकाल लो। अगर वॉल्यूम आगे बॉल की उतना ही पानी बाहर निकला एक बॉल की वजह से। 1/3 नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू मत रखना, रेडियस 0.5 है ना, तो 0.5 0.5 0.5 डेसिमल काट दीजिए 10 10 10 5 1 5 कितना आएगा ये, 2 से इसे भी काट दो, 2 से इसे भी कट कर दो, तो ऊपर तो रह गया पाई, ऊपर और कुछ नहीं बचा, नीचे 3 रह गया और 2 रह गया, नहीं कितना इतना पानी बाहर निकला सिर्फ किसकी वजह से, एक बॉल की वजह से, ठीक है। और बॉल डाल दी मैंने, लेट मैंने मान ली कितनी बॉल डाल ली, एक्स, लेट बॉल्स, ठीक है, कितनी बॉल्स डाली इज इक्वल टू एक्स, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, या टोटल यस, एक बॉल की वजह से कितना पानी बाहर निकला, इतना, एक बॉल की वजह से, तो एक्स बॉल की वजह से कितना होगा बोलो, एक्स इंटू इतना पानी ऑफ वाटर फ्लोज आउट। और कोई बताएगा कितना पानी बाहर निकला था टोटल, 50, ये देखो है ना, तो 50 पाई से पाई, तो x कितना आ गया 100, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, 3 या 5 4 या 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे पढ़ा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नहीं 7th है ना, 7th है। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, एक सॉलिड है कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, कौन है ऑफ हाइट 120 रेडियस 60, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, इस तरीके से, ठीक है। ये कौन है, किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फेयर के। अच्छा अब क्या कह रहा है, हाइट कितनी है इसकी, कोन की 120, ठीक है, और रेडियस कितनी है 60। अब उसने कहा स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60, यानी हेमिस्फेयर की रेडियस भी कितनी है 60, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 इज प्लेस्ड अपराइट, अपराइट मतलब जैसा था सीधा का सीधा, जैसा था एज इट इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। यानी हमने इस पूरे को, दिख रहा है तुम लोगों को ये पूरा, हमने क्या किया, इस पूरे को किस में डाल दिया बच्चों, बोलो, हमने इसको किस में डाल दिया, इज प्लेस्ड, प्लेस मतलब रखना, अपराइट सीधा का सीधा, इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। तो देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बोलो, ठीक है, हमने इस पूरे को इसमें डाल दिया ऐसे, और ये पानी से भरा हुआ था, ध्यान रखना, ऐसे, समझिए मेरी बात आप सब लोग, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ना ही समझ रहे होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पहले तो कहाँ इसमें क्या था, पानी था कि नहीं था, सारे में पानी था, बोलो, लेकिन जब मैंने इसको इसमें रख दिया, अच्छा हाइट कितनी है इसकी 120, रेडियस कितनी है 60, ये भी कितना है 60, सिलेंडर की हाइट कितनी है 180, ठीक है, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है 60, पढ़ लेना ज़रा। मुझे बताओ तो जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रखा इसके अंदर, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, बोलो, इसकी वजह से पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका साइज है, बोलो, जितना इसका साइज है, ये वाला दिख रहा होगा तुम लोगों को, जितना मैंने जो ग्रीन वाला पेंट किया हुआ है इसीलिए तो किया हुआ है, जितना इस ग्रीन वाला हिस्सा है, जितना इसका साइज है उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि पानी कितना बच गया सिलेंडर में। तो पहले बताओ सिलेंडर में पानी था कितना, पहले तो निकाल लो, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सिलेंडर, पाई की वैल्यू बाद में, रेडियस कितनी है 60, हाइट कितनी है सिलेंडर की 180, 60 का स्क्वायर 3600, हाइट कितनी है 180, ठीक है। अब कितना पानी बाहर निकला, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना इसका साइज था, जो देखो ये वाला दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये,
ठीक है, हालांकि मैंने सड़ा दिया बट कोई नहीं, चलो देखो अगर हो जाए तो 1 सेकेंड में कोशिश करता हूँ इसको, 1 सेकेंड, यस ये देखो, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब दिख गया ना तुम लोगों को, ध्यान रखना। तो कितना पानी बाहर निकला बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो r² कॉमन आ रहा है और पाई भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, यानी पाई r²/3 कॉमन, h रह गया और 2r रह गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। 1 सेकेंड बच्चों रुके रहना ज़रा, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, ठीक है। चलो ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको फटाफट। रेडियस कितनी है भाई, 60 है सबकी रेडियस, तो हाइट कोन की हाइट है, ध्यान रखना। ये अगर तुम्हें दिख रही हो तो ये जो हाइट है कोन की है, ये कितनी है 120, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो कितना था ये बोलो, πr²/3 h + 2r, radius 60 and what about height, it's 120 + 60, 3 से काट दो 1200, 160 की 2 से करेंगे 120, 240। डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, ये आखिरी में करना है यार। तो कितना पानी बच गया, वाटर लेफ्ट, टोटल पानी में से जो पानी बाहर निकला उसे घटा दो, है ना। टोटल पानी था कितना, ये था, इतना पानी था, इतना निकल चुका है, बचा कितना वो निकाल लो। तो इसमें से इसको घटा देना, पाई × 3600 × 180 में से घटा दो पाई तो 1200 × 240। क्या कॉमन, पाई और 3600 रह गया, 180 रह गया। कॉमन तो तुम खुद भी ले सकते हो, बाकी सोल्व कर लेना जितना हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप सोल्व कर लेना इसको, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बढ़िया सवाल, 5 नंबर में प्रबल दावेदार, ठीक है। चलो सोल्व तो कर लोगे ना, इनकी मल्टीप्लाई करना और सोल्व करके पाई की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट इस चैप्टर का। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर ना रस भरा हुआ है भाई, शुगर सिरप मतलब रस कितना, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का 30, यानी देखो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, साइज, पूरे साइज का 30% तो रस भरा हुआ है और 70% खाने वाला पार्ट है ही, यू नो इट वेरी वेल, गुलाब जामुन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, ठीक है। 30% रस है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 गुलाब जामुन में कितना रस है ये अब निकालो। अच्छा जी, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, यानी गुलाब जामुन की शेप का है सिलेंडर, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। देखना जरा, इस तरीके से बनाता हूँ, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। ई शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ऐसे, ठीक है। तो बस रेडियस लेंथ कितनी है पूरे की गुलाब जामुन की 5 और डायमीटर कितनी है 2.8। अब डायमीटर 2.8 तो रेडियस कितनी होगी 1.4, तो ये 1.4 है तो ये भी 1.4, ये 1.4 है तो ये भी 1.4। कोई बताएगा कि 1.4 कितना होगा 2.8, भाई 14 28, भाई 14 ही तो एक तरीके से 28, 5 में से 28 घटा दो, यानी 5 में से 2.8 घटा दो, कितना आएगा यार 2.2। तो ये आगे सिलेंडर की हाइट, इतना तो आना ही चाहिए भाई। अब क्या कर सकते हैं, तो बस क्या पूछ रहा है वो, गुलाब जामुन में रस कितना है, वो भी कितने गुलाब जामुन है 45। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन समझ गए ना, गुलाब जामुन में 30% रस है पूरे का, पूरे में 30% रस, ठीक है। और ये बताना 45 में कितना है, ठीक है।
देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम कितनी होगी बोलो? आधा हेमिस्फेयर, आधा हेमिस्फेयर, आधा आधा पूरा हो गया गोला, और ये सिलेंडर हो गया है ना। तो कितनी होगी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन? कितना होगा? एक सेकेंड, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, भाई आधा आधा हेमिस्फेयर आधा पूरा स्फेयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितनी है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, 4/3 पाई, अच्छा पाई भी कॉमन है, तो रेडियस इनटू हाइट। तो भाई पाई की वैल्यू मत रखना अभी, रेडियस कितनी है, ठीक है, रेडियस कितनी है 1.4, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा ना, सॉरी, ठीक है, प्लस हाइट की वैल्यू कितनी है 2.2, 2 कैलकुलेटिव बच्चों, 1.4 का स्क्वायर 1.96, 1.4 की 4 से करो, ठीक है। तो कितना आएगा यार ये 5.6 प्लस 6.6 अपॉन 3। कितना सोल्व करना पड़ रहा है यार तुम लोगों के लिए मेरे को। पाई इंटू, बताओ जी पूरे की वॉल्यूम आ रही है पूरे की मतलब ये पूरा का पूरा, पूरे की वॉल्यूम पता है ना कैसे निकाल रहा हूँ मैं। देखो आधा हेमिस्फेयर आधा हेमिस्फेयर, पूरा गोला बन गया भाई, आधा आधा पूरा गोला हो गया यानी स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो ऐड ही कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई कितना आएगा ये सोल्व करके, 19.6 इंटू 13.2 अपॉन 3, ये पूरे की वॉल्यूम आ गई, मैंने पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। अब रस कितना है एक में 30%, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप 30% निकाल लो पूरे का, परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100 इंटू, ठीक है। और ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45 यानी 45, तो टोटल सिरप कितना हो जाएगा, इट्स 30/100 पाई इंटू 19.6, 13.2 अपॉन 3 इंटू 45। देखो भाई तुम्हारे भैया थोड़े इस मामले में आलसी हैं, तो सोल्व तो आप खुद ही करेंगे, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ बस, ये कट गया, बाकी तो आई थिंक कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है कुछ, 3 से ये कट जाएगा 15, और 5 3 5 2 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16 1 6, तो 3 रह गया। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, 8.8, 13.2 इंटू 3, दैट्स इट। बाकी तुम लोग खुद ही सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, और फिर भी वीडियो दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, कह देना मेरे को, कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो तो दैट्स इट, चैप्टर इज़ ओवर। अब इस चैप्टर की सिर्फ एक वीडियो आएगी फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू ए न्यू चैप्टर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेहनत करते रहें बढ़िया तरीके से, मिलते हैं।